महाभारत आश्वमेधिक पर्व। श्री कृष्ण जी द्वारका जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में हस्तिनापुर में है। युद्ध के बाद अर्जुन कहते हैं कि आप चले जाओगे और मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? युद्ध क्षेत्र में आपने मुझे गीता का उपदेश दिया था, वो उपदेश मैं फिर से सुनना चाहता हूं। थोड़ा भूल गया हूं। लोगों ने इस प्रसंग को अनुगीता नाम दिया है और अनुगीता कहीं पर भी नहीं है। और कई वक्ताओं ने या कई विद्वानों ने अपने तरीके से अनुगीता लिख मारी है। उन्होंने कहा है अनुगीता है युद्ध के बाद कृष्ण जी दोबारा अर्जुन को उपदेश देते हैं, उस उपदेश को अनुगीता कहा गया है। जबकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उपदेश नहीं है, बल्कि डांट फटकार है। उस डांट फटकार को आप सुनिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्राविस्तस्त्वं मया गुह्यं जापितस्य सनातनम अबोधया न गृहीयस्त्वं तन्मे सुमहद अप्रियम। श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन कहता है कि मुझे उस गीता का उपदेश पुनः करिए। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? कहते हैं, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था, परंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को स्मरण नहीं रखा। यह मुझे अप्रिय लगा। क्या कहा? एक प्रिय व्यक्ति है, मित्र है, भाई है, संबंधी है। विकट परिस्थिति में बहुत अच्छा नीति का, धर्म का, अध्यात्म का उपदेश उसे दिया गया, लेकिन वो व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं भूल गया, क्या दोबारा सुनाओगे? उन्होंने कहा, मैंने कितने मनोयोग के साथ, कितने विश्वास के साथ तुम्हें बताया और तुम उसे भूल गए। ये बात मुझे अप्रिय है। तो कभी कभी विद्वानों की बातें जो है, एक एक शब्द पकड़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी को क्या अप्रिय है कि एक बार समझा दिया, आपने कहा कि समझ में आ गया, बाद में कहा कि बोलो क्या कहा, बोले हम भूल गए। तो इस स्थिति को बोलते हैं अप्रिय भाव। ये अप्रिय स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा, अब जब वो अप्रिय करेगा, अप्रिय व्यवहार करेगा, तो कुछ कड़े शब्दों का भी प्रयोग होगा। अब कड़े शब्दों का प्रयोग होता है तो प्रतिक्रिया दी जाती कि तुम बिगड़ रहे हो, लेकिन यह शाश्वत नियम है। कड़े शब्दों का प्रयोग अपनों पर ही किया जाएगा, पराये पर कड़े शब्दों का प्रयोग भला क्यों करेंगे? नूनमश्रद्धानोऽसि दुर्मेधा हियसि पांडवा नाचा सक्यम पुनर्वक्तुम अशेषेण धनंजया। निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब उस उपदेश को ज्यों का त्यों मैं नहीं सुना सकता। तो दो कठोर शब्द आप सुनिए। पहले कहा कि तुम श्रद्धाहीन हो। ठीक है, सोच सकते हो शब्द कितना गंभीर है। जबकि पूरा समर्पण पांडवों का कृष्ण जी के प्रति था। हर कहा स्वीकार करते थे, हर बात मानते थे। लेकिन कृष्ण जी को क्या बात अप्रिय लगी कि बहुत अच्छी बात, आपके काम की बात, आपके हित की बात हमने बताई थी और आपने इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। तो बोले ये अप्रिय है और ये हमें श्रद्धाहीन भाव लगा। आपकी मेरे पर श्रद्धा नहीं है। अब बताओ व्यक्ति क्या सोचेगा? मुझे श्रद्धाहीन कह रहे हैं, हमने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, कब कब नहीं किया, और अनेक बार हमने इनको प्राथमिकता दी है, अपने सुख वैभव सबको छोड़ा है, इनको
सर्वोपरि माना है, और अगर एक गलती हमसे हो गई है तो हमसे क्या कह रहे हैं कि तुम श्रद्धाहीन हो। इतने निष्ठुर वचन लगेंगे ना। पर देखो, समाज की एक रीति है, जो व्यक्ति काम करता है काम उसी को दिया जाता है, जो व्यक्ति बात मानता है बात उसी को कही जाती है, जो व्यक्ति अच्छा होता है उसी में सुधार की अपेक्षाएं सर्वाधिक मानी जाती हैं, और यदि उसमें थोड़ा ही बिगाड़ होता है तो उसकी अच्छाइयों को भुला करके एक बिगाड़ पर फोकस कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति आपका अत्यंत हितैषी है, वो लेश मात्र भी आप में दोष नहीं देखना चाहता, वो ये चाहता है कि आप सदा निर्दोष बने रहें। व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है। जो आपका प्रिय होगा, आपका हितैषी होगा, और जो आपको उच्च पद पर स्वीकारता हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आप में कोई न्यूनता हो, कोई दोष हो, कोई त्रुटि हो। इसलिए वो उसको गुण कम दिखेंगे, दोष अधिक दिखेगा, और दोष उसे चुभेगा। इसलिए चुभेगा, वो चाहता है कि यदि ये दोष तुम्हारे ज़्यादा बन गए, ज़्यादा पनप गए, दोषों का अंबार लग गया, तो अभी तक जितनी अच्छाइयाँ तुम्हारी थीं वो सब धूमिल हो जाएंगी। इसलिए महान दोष ना होने पर भी छोटा दोष को भी महान दोष बताया जा रहा है, ताकि दोष करने का अवकाश भी ना मिले। ये स्थिति है। अब आप स्वयं अपने अपने जीवन में अवलोकन करके देख लें। आपका जो प्रिय व्यक्ति है, हितैषी व्यक्ति है, उच्च पदस्थ व्यक्ति है, आपकी उसके प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। आपके भले ही पैर कितने ही गंदे पड़े हों, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो सदा साफ रहे। एक मानसिकता है, खुद के मन बुद्धि में, शरीर में कितना ही कचरा भरा पड़ा रहे, लेकिन सामने वाले के कपड़े में दाग भी स्वीकार्य नहीं है। तो वो एक दृष्टि से भाव बुरा नहीं है, अर्थ ये है कि वो आपका भला चाहता है, आपका भद्र चाहता है। वो चाहता है कि आप और आगे बढ़ें और उत्कृष्ट हों, यानी आप थम ना जाएं, आप रुक ना जाएं, क्योंकि आप थम जाओगे, आप रुक जाओगे तो आप में जंग लग जाएगी। तो हितैषी व्यक्ति का ये भाव होता है। लेकिन इसके दोनों पक्ष भी हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं सफ़ेद वस्त्र पहन रहा हूँ, सफ़ेद वस्त्र मैंने पहने हुए हैं, और कहीं पर साइड में कोई दाग लग जाए और आपसे पूछा जाए कि बोलो क्या दिख रहा है, तो आप ये कहोगे कि दाग दिख रहा है। अब ये दृष्टि दोष है। दाग क्यों दिख रहा है? इतनी सफ़ेदी नहीं दिखाई दे रही। पर उतनी सफ़ेदी ना दिखाई देते हुए क्या दिखाई देगा? बोले दाग दिख रहा है। तो ये दृष्टिकोण अलग है। ऐसा दृष्टिकोण ठीक नहीं है। किसी ने पानी का गिलास आपके लिए लाए पीने के लिए, 1-1.5 इंच पानी का गिलास खाली था, तो दृष्टिकोण है। ओछी बुद्धि वाला क्या कहेगा? भर के नहीं ला सकता था। और समझदार बुद्धि वाला क्या कहेगा? वाह अच्छा भरा हुआ है, क्योंकि बहुत भरा है। 1-1.5 इंच ही तो खाली था। उसके कई प्रयोग हैं कि पानी झलक सकता है, फैल सकता है, पीने में सुविधा हो सकती है, और आधा अधूरा अगर थोड़ा आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो भरा है। इस प्रसंग में स्वामी विवेकानंद जी का एक दृष्टांत देता हूँ कि एक व्यक्ति ने विचार किया कि इस वर्ष मुझे 10 लाख रुपए का लाभ होगा। उसने एक्सपेक्ट किया, अपने बिजनेस से कंक्लूजन निकाला कि मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उतने का नहीं हुआ, 6 लाख का हुआ। तो यहां पर विचारधारा 2 प्रकार की है कि एक व्यक्ति माथा पकड़ करके बैठा है और एक व्यक्ति खुशी हो रहा है। जो माथा पकड़ करके बैठा है वो क्या कह रहा है? हाय राम, 4 लाख का घाटा हो गया। उसे 4 लाख का घाटा क्यों दिख रहा है? उसने अपनी बुद्धि में 10 लाख का प्रॉफिट सोचा था, 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। 6 लाख उसे नहीं दिख रहे हैं, उसे क्या दिख रहे हैं? 4 लाख। और दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है? वाह 6 लाख का प्रॉफिट हो गया।
तो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो यहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण श्री कृष्ण जी का लेना है, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं लेना है। उन्होंने कहा कि भाई तुम श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि मंद जान पड़ती है, इसलिए तो तुम भूल गए। और एक और बात कि उस समय जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया था उसको एज इट इज कह देना वर्तमान में मेरे लिए संभव नहीं है। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया न शक्यम तन्मया भूयः तथा वक्तुम अशेषतः। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस समय योग युक्त होकर के मैंने परमात्मा तत्व का उपदेश, परमात्मा तत्व का वर्णन तुम्हें किया था, वह सारा का सारा उसी रूप में उसी प्रकार से दोहरा देना अब मेरे लिए संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसके भी आप कई अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि युद्ध वाला प्रसंग नहीं है वहां। उस समय सिचुएशन ऐसी थी और अर्जुन की परिस्थिति हतोत्साही थी, इसलिए उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में उस प्रकार का ज्ञान उद्धृत हुआ। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि मुझे युद्ध करना है, और ना ही वो रणभूमि में बैठा है। तो सामने वाला जो श्रोता है, श्रोता की कंडीशन बदल गई है और वक्ता की कंडीशन भी बदल गई है, इसलिए वो यों का त्यों नहीं हो सकता उपदेश। दूसरा, वो रट्टा मार तो था नहीं। जो रट्टा मार चीजें होती हैं उसे सुबह दोपहर शाम दिन रात आप कभी भी सुन लो। जो हृदय से निकलती, वहां से बातें निकलती हैं, उनका एक अपना महत्व होता है, उनका एक अपना प्रभाव होता है। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि रट्टा मार वाली स्थिति नहीं थी। और तीसरी बात आप समझ लें, वो आपको बुरी लगेगी कुछ लोगों को, कि भगवान की बुद्धि में भ्रम नहीं आता, भगवान अपना उपदेश कभी नहीं भूलता। ठीक है, लेकिन यहां पर ये अपना उपदेश भूल गए हैं। ये स्थिति मनुष्यों के साथ होती है, ईश्वर के साथ नहीं होती है। ईश्वर के लिए क्या कहा? यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत यथा तथ्यत। जैसे पूर्व सृष्टि काल में रचा था वैसे ही अब रचा है और वैसे ही आगे रचेगा। तो ये ईश्वर की विशेषता है कि ईश्वर के उपदेश में कोई भ्रम नहीं होता, कोई भिन्नता नहीं होती, और वो कभी भूलता नहीं है। तो इस प्रसंग को अब हम यहीं पर विराम करते हैं। अनुगीता जिसको कहा जाता है वो केवल इतना ही प्रसंग है। इसके बाद श्री कृष्ण चंद्र जी युधिष्ठिर से अनुमति लेकर के अपने पिता माता के दर्शनार्थ द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका से लौट करके आते हैं, युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई महान यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ करना है तो बहुत धन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन रिसेंटली बहुत बड़ा खर्चा हमारा हुआ है। क्या हुआ है कि हम युद्ध करके फ्री हुए हैं और युद्ध में बहुत सारा धन हमारा समाप्त हो चुका है। इसलिए आप ऐसा करो, हिमालय से धन लेकर के आओ, वहाँ पर एक गुप्त धन रखा हुआ है, गड़ा हुआ धन है, उस गुप्त धन को लेकर के आओ, उसी से सारी व्यवस्था होगी, सारा व्यय हो पाएगा, तो आप उस धन को लेकर के आओ। पांडव लोग हिमालय की ओर जाते हैं और गुप्त धन को लेने के लिए चल पड़ते हैं। इधर श्री कृष्ण चंद्र जी हस्तिनापुर में ही रहते हैं। अब उत्तरा गर्भवती है, लेकिन मृत बच्चे को जन्म देती है। यह मृत बच्चा कौन है? अभिमन्यु का पुत्र, जिसको आप परीक्षित कहते हैं। परीक्षित मृत पैदा हुआ। उसके मृत पैदा होने के पीछे कारण क्या था? ब्रह्मास्त्र का रेडिएशन जो अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया था। अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बालक मृत पैदा हुआ।
अब द्रौपदी हैं, सुभद्रा हैं, उत्तरा हैं, कुंती हैं, सारी रानियां हैं, पूरा स्त्री समुदाय है, हाहाकार चीख पुकार करते हैं और कृष्ण जी से वहाँ अनुनय विनय निवेदन करते हैं कि देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि बच्चा मरेगा नहीं, अगर मर जाएगा तो जीवित कर दिया जाएगा, लेकिन ये देखो ये तो हाड़ मास का लोथड़ा है, ये तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। उत्तरा कहती है कि पति को खो दिया और पुत्र को खो दिया, मेरे जीवित रहने का क्या फायदा। तो वहाँ भयंकर करुण क्रदन और शोक की चर्चाएं आई हुई हैं। वो हमारा विषय नहीं है स्त्रियों के विलाप की कथा कहना, पर बहुत करुण कथा वहाँ पर है। श्री कृष्ण जी देखते हैं और प्रसूता गृह में जाकर के अवलोकन करते हैं कि यदि अब चीज़ों को मैनेज करना है, बच्चे की प्राण शक्ति दोबारा लानी है, हार्ट बीट दोबारा चलानी है, मृत तो पैदा हुआ है, लेकिन अगर कुछ संभावना है तो संभावनाएं देखी जाएं। तो वो देखते हैं कि वहाँ श्वेत पुष्प मालाओं के साथ प्रसूता गृह सजा हुआ है, जहाँ पर वेंटिलेटर है, आज की भाषा में कहें, जहाँ पर उसने शिशु को जन्म दिया। उसके चारों ओर जल के कलश भरे हुए हैं और घी के दीपक जल रहे हैं और सरसों यत्र तत्र बिखरी पड़ी हुई है। सरसों, गुग्गल, पीली सरसों जो है और गुग्गल जो आप हवन में प्रयोग करते हैं, ये राक्षस निवृत्ति के लिए होते हैं। राक्षस कहा जाता है नज़र के रोग को। जो नज़र लग जाती है बच्चों को और जच्चा बच्चा को जो नज़र लगती है, उस नज़र के निवारण के लिए पीली सरसों और गुग्गल का प्रयोग होता है, जो प्रसूता गृह में वहाँ पर उपस्थित था। श्री कृष्ण जी ने देखा कि यहाँ व्यवस्थाएं तो बड़ी अच्छी हैं, एंटीबायोटिक है एक प्रकार से। फिर उन्होंने क्या किया, आचमन किया और आचमन करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए जिन प्रयासों से अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, उसके जो रेडिएशन के प्रभाव के कारण वो बच्चा जो मृत पैदा हुआ था, वो प्रभाव उन्होंने निष्क्रिय कर दिया। अब इसका व्याख्यान पूरा महाभारत में नहीं आया है कि उन्होंने वस्तुतः किया क्या था, लेकिन इस चीज़ को आप समझें कि वो वहाँ साज सज्जा देखते हैं प्रसूता गृह की चीज़ों को, जहाँ पर उल्लेख आता है कि घी के दीपक जल रहे हैं, कलश भरे हुए हैं, श्वेत पुष्प मालाएं से वहाँ पर वो सजा हुआ है और सरसों यत्र तत्र बिखरी पड़ी हुई है। तो ये एक प्रकार से वहाँ रोग निवारक रूप में प्रयोग की जाती हैं। और उन्होंने, चूँकि वो स्वयं मायावी थे, मायावी का अर्थ है ये है कि बहुत सारी विद्याओं के जानकार थे, और उन्होंने अपने प्रभाव से, अपनी विद्याओं के प्रभाव से जो ब्रह्मास्त्र का रेडिएशन था, उसको हम आज की भाषा में रेडिएशन ही बोलेंगे, उस रेडिएशन को उन्होंने समाप्त कर दिया, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन अभी क्या हुआ है कि चिकित्सा तो हो गई है, लेकिन शिशु में चेतना नहीं आई है। तो वहाँ पर कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, कुछ संकल्प किए जाते हैं, कुछ उत्साह भरी हुई बातें और कुछ प्रार्थनाएं श्री कृष्ण जी के द्वारा की जाती हैं। उनको आप सुनिए। कहते हैं कि हे पुत्री उत्तरा, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा, वो मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएगी। देखो तुम सब प्राणियों के देखते देखते मैं तुम्हारे इस पुत्र को जीवित कर दूंगा। क्या कहते हैं, अब कुछ शपथ स्वयं के विषय में श्री कृष्ण जी लेते हुए कहते हैं, नोक्त पूर्व मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन न च युद्धात् परावृतस्तथा संजीवितामयम्। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया और न कभी युद्ध में पीठ दिखाई है। इस शक्ति के प्रभाव से अभिमन्यु का यह बालक जीवित हो जाए। वचनों को ध्यान से सुनिए।
श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया और ना ही कभी युद्ध से पीठ दिखाई। इन दो बातों को ध्यान से सुनना। वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कब? जब बच्चा मरा पड़ा हुआ है और उनको उसे जीवित कराना है। आपने ये बातें खूब सुनी हैं कि जो जीवन पर्यंत सत्य बोलता है उसके सत्य में बड़ा तेज होता है, वो उसका कहा हुआ सत्य सिद्ध हो जाता है। ठीक है। और सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य की महिमा महर्षि पतंजलि जी ने भी कही है कि जो जीवन भर सत्य बोलता है उसके अंदर अद्भुत शक्ति सामर्थ्य होता है, उसकी वाणी का अद्भुत प्रभाव होता है। अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने खेल कूद में कभी झूठ नहीं बोला और कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाई। भागवतों में क्या कहा जाता है? भागवतों में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी छल करते थे, कपट करते थे, झूठ बोलते थे खेल कूद में। वो ऐसा कहते हैं भागवतकार। तो एक तरफ भागवतकार हैं जिसका लेखक वो उपदेव है जिसने उस कृति को व्यास जी के सिर पर मढ़ दिया, और एक तरफ स्वयं कृष्ण जी का कन्फेशन है वो ये कहते हैं कि मैंने कभी खेल कूद में भी झूठ नहीं बोला। तो दर्शक, श्रोतागण, पाठक वृंद दोनों ही विचार कर लें कि आपको भागवत की बातें ज़्यादा प्रिय हैं या भगवान कृष्ण जी की बातें ज़्यादा प्रिय हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने कभी भी शत्रु से पीठ नहीं दिखाई, युद्ध से नहीं भागा। लेकिन भागवत में तो इनका नाम रण छोड़ रख दिया। रण को छोड़ करके भाग गए। भगोड़ा इन्होंने बता दिया, रण छोड़ भगवान कह दिया। तो युद्ध में पीठ दिखाने वाला प्रसंग इन्होंने भागवत में बताया है, जबकि ये कह रहे हैं कि मैंने कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाई। आगे, यथा में दयतो धर्मो ब्राह्मणस्य विशेषतः अभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवत्वयं यथा। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों तो अभिमन्यु का यह पुत्र जो उत्पन्न होते हुए मर गया है यह फिर से जीवित हो जाए। अब यहां पर भी आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों। जब घटोत्कच मारा गया तो कृष्ण जी नृत्य कर रहे थे खुशी से। कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं और पांडव पक्ष रो रहा है। भीम अर्जुन कृष्ण जी के पास आकर के बोलते हैं कि ये क्या बात है भाई, हमारा बेटा मारा गया और तुम नाच रहे हो। कृष्ण जी पता है क्या कहते हैं? बोले अच्छा हुआ ये कर्ण के हाथ मारा गया, नहीं तो ये मेरे हाथ मारा जाता, घटोत्कच मेरे हाथ मारा जाता। बोले क्यों? बोले ये यज्ञ और ब्राह्मण द्वेषी था। ये अपने राज्य में ब्राह्मणों को शांति से रहने नहीं देता था और यज्ञों का विध्वंस करता था। तो जो यज्ञ का विध्वंस करता है, ब्राह्मणों का द्वेष करता है, वो मेरा विरोधी है, मैं उसे छोड़ता नहीं। ये बात वो वहां पर कहते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इसके पास एक ही मिसाइल थी, एक ही वेपन था कर्ण के पास, वो घटोत्कच के ऊपर इसने मार दिया। अर्जुन तो बच गया। तो ये मेरे दो खुशी के कारण है, इसलिए मैं नाच रहा हूं। तो वहां वो प्रसंग समझिए कि श्री कृष्णचंद्र जी ब्राह्मणों के कितने सेवक थे, ब्राह्मणों के कितने हितैषी, ब्राह्मणों के कितने पूजनीय माना जाता था वो। दूसरी बात कह रहे हैं कि धर्म मुझे प्रिय है। अब महर्षि मनु जी ने जो धर्म की मर्यादाएं स्थापित की, युद्ध के विषय में, गृहस्थ के विषय में, वानप्रस्थ के विषय में, संन्यास के विषय में जो धर्म का उपदेश दिया, जब महाभारत को पढ़ते हैं वो सारे धर्म के उपदेश श्री कृष्ण जी में घटते हैं। उन्होंने ठीक ठीक उन धर्मों का पालन किया है। लेकिन भागवत के कृष्ण को आप पढ़ते हैं तो धर्म का सत्यानाश भागवत के कृष्ण ने अवश्य किया है। तो वहां पर भी आप सब लोग विचार करें कि वास्तविक धर्म कौन सा है, जो मनुस्मृति प्रणीत धर्म है जिसका पालन महाभारत में कृष्ण जी ने किया, वो धर्म आपको अधिक स्वीकार्य है या जो तथाकथित धर्म है
जिसको वैष्णव धर्म कह दिया, नारायण धर्म कह दिया, पुष्टि मार्गीय और न जाने कौन कौन सा धर्म कह दिया, जो भागवत वालों ने सुना दिया है, वो आपको अधिक प्रिय है, विचार करके देखें। अब कहते हैं यथा सत्यम च धर्मस्य मयि नित्यम प्रतिष्ठितौ तथा मृतः शिशुरयम जीवितादि अभिमन्युजः। यदि मुझमें सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का यह मरा हुआ बालक जी उठे। और सुनिए, मुझमें सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहे। निरंतर स्थिति, निरंतर यानी कभी बीच में गैप नहीं लिया, कभी बीच में झूठ नहीं बोला, कभी बीच में धर्म के साथ उन्होंने क्या नहीं किया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैंने कभी भी धर्म के मामले में, सत्य के मामले में, ब्राह्मण सेवा के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कभी भी मैंने गलत नहीं किया है। तो उस मेरे बल के प्रभाव से, उस मेरे सत्य के प्रभाव से, उस मेरे तपस्या के प्रभाव से अब यह अभिमन्यु का पुत्र जीवित हो उठे। आगे कहते हैं यथा कंसस्य केसी च धर्मेण निहितो मया तेन सत्येन बालो अयम पुनः संजीवतामयम। मैंने कंस और केसी का धर्म के अनुसार वध किया है, इस सत्य के प्रभाव से यह बालक पुनः जीवित हो जाए। कंस और केसी, इन दो का नाम श्री कृष्ण जी ने प्राथमिकता से लिया, अन्यों का क्यों नहीं लिया? महत्वपूर्ण बात है। कंस मामा है और केसी क्या है? बैल है। कंस मामा के साथ युद्ध किया बिना किसी रक्तपात के, ठीक है, बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी गृह युद्ध के श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया। और कंस का जो वध किया, कंस को एक्सपोज करके किया। कंस का वध उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उन्होंने उनके माता पिता को बंदी बनाया, कारागार में रखा, तो उन्होंने बदला लिया, रिवेंज में आकर के बड़े होकर के अपने मामा को मार दिया। ये घटना नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं। कंस अयोग्य व्यक्ति था, कंस ने अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया। कंस ब्राह्मण द्वेषी था, कंस प्रजा पर अत्यधिक कर लगाता था, कंस एक तानाशाह शासक था, कंस शराबी मांसाहारी था, दुराचारी था। उसके कुकर्मों को श्री कृष्णचंद्र जी ने एक्सपोज किया। दूसरा, मथुरा की प्रजा जो है उसको उन्होंने अपने पक्ष में ले लिया, क्योंकि एक के गुण दिखाए जाते हैं और दूसरे के दोष दिखाए जाते हैं। मथुरा की प्रजा जो कंस की पहले हितैषी थी, डर के कारण, आजीविका के कारण या जिस भी कारण से, राजाज्ञा के भय के कारण से, तो कंस के कुछ चरित्र को एक्सपोज किया और जो स्वयं का उत्तम चरित्र था उसके विषय में भी सबके सामने उन्होंने रखा। बिना रक्तपात के द्वंद्व युद्ध में उन्होंने कंस को पराजित कर दिया। तो सत्य के प्रभाव से किया। और यदि मैं निष्पाप हूं और यदि मैंने सत्य के साथ इनका वध किया है तो ये अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र जो मृत पैदा हुआ है वो जीवित हो जाए। तो जब इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा की गई तो अंग संचालन शुरू हो गया और वो बालक जीवित हो गया। उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। कुरुवंश के परिक्षीण होने पर, कमजोर होने पर, नष्ट भ्रष्ट होने पर यह बालक उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित के लिए अधिक रोने का कारण यह था, युधिष्ठिर के 5 पुत्र युद्ध में मारे गए थे, जिनको आप सुनते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र, तो वो युधिष्ठिर के ही पुत्र थे।
युधिष्ठिर के 5 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तो युधिष्ठिर संतानहीन थे। भीम ने जो विवाह किया वो हिडंबा के साथ किया, असम अरुणाचल प्रदेश की ओर किया था, परंतु वो राक्षस प्रकृति के लोग थे, इसलिए उनको हस्तिनापुर में नहीं लाया गया था। तो उनका राज्य अलग था, इसलिए उनका भी वो जो बालक है वो राज्याधिकारी नहीं था। अर्जुन की बात करें तो अर्जुन के 3 विवाह हुए, एक चित्रांगदा के साथ, एक उलूपी के साथ और एक सुभद्रा के साथ। उलूपी अमेरिका की थी, वो कभी हस्तिनापुर आई नहीं, और चित्रांगदा भी मणिपुर की थी, आसाम मणिपुर जो वर्तमान है वहाँ की थी, वो भी कभी यहाँ पर नहीं आई वापस। तो यहाँ पर जो रहने वाली रानी थी वो सुभद्रा थी, और सुभद्रा का जो पुत्र था, सुभद्रा जो है वो एक प्रकार से सुभद्रा का जो पुत्र है वो राज्याधिकारी था। अब राज्याधिकारी तो कोई है नहीं, ये लोग गए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए और इधर बेटा मरा पैदा हुआ है, तो इसलिए इनके शोक का कारण भी बढ़ जाता है। तो ये प्रसंग हम आपको सुनाते हैं, ये सुनाया है। आगे हम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी और किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ हुआ और अश्वमेध यज्ञ करने के पीछे की भावना क्या थी, उसका पुण्य प्रताप क्या था, उस पर विचार करेंगे। और उसके बाद जो एक नेवले का प्रसंग आता है, जो आधा स्वर्ण के समान है और आधा सामान्य है, और वो कहता है कि आपका जो अश्वमेध यज्ञ है वो ब्राह्मण के सत्तू से भी गया बीता है। तो वो बहुत अच्छा वहाँ पर प्रसंग आया हुआ है। तो इन 2 प्रसंगों को हम आगे की कक्षाओं में श्रवण करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ